दर्शकों नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जीवन में हर व्यक्ति ख्वाब देखता है कुछ खास करने का, नाम और पैसा कमाने का, लेकिन जिंदगी की चुनौतियों से हार मानकर कई लोग अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और कई होते हैं जो अपने लक्ष्य पर लगातार डटे रहते हैं। और अगर आज के दौर की बात की जाए तो ये मुनासिब नहीं है कि हर एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल पाए। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि क्यों ना अपना बिजनेस शुरू किया जाए, और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होती है पर्याप्त धन का ना होना। अगर आप भी ऐसी चुनौती या फिर समस्या से जूझ रहे हैं तो आज का जनवाणी कार्यक्रम डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म ऋण, स्वयं सहायता समूह, ई शक्ति और संयुक्त देयता समूह विषय पर। और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड कसुम्पटी शिमला से सहायक महाप्रबंधक ठाकुर अमीना नेगी जी। और मैडम, कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहेंगे। और जनवाणी कार्यक्रम जब भी हमारे दर्शक देखते हैं उनको उम्मीद रहती है कि शायद उन्हें अपनी समस्याओं का हल मिले, और मेरे ख्याल से आजीविका कमाना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। और गवर्नमेंट जॉब, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कार्यक्रम के, कि बहुत मुश्किल है सबको मिल पाना। तो ऐसे में कई सोचते हैं कि क्यों ना अपना बिजनेस शुरू किया जाए, और धन की समस्या हमेशा रहती है। तो ये जो सूक्ष्म ऋण हैं आखिर क्या है, थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, हमारे दर्शकों को इसका कॉन्सेप्ट बताइए क्या है। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे सूक्ष्म ऋण से ही पता चल रहा है कि जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उन ज़रूरतों को अगर हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक शायद आपको नहीं देगा लोन। उस समस्या को पूरा करने के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे समूह बनाने शुरू कर दिए हैं, जिनको आज की डेट में हम स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह के नाम से जानते हैं। इसका मेन मकसद है कि हमारी जो महिलाएं हैं सशक्त हों, उनको एक सेविंग की आदत लगे और वो बैंकों से जुड़े। बैंकों से कैसे जुड़ सकते हैं? सबसे पहले हम उनको ये बताते हैं कि आप छोटी छोटी बचत शुरू करें और अपना एक कॉर्पस बनाएं, ताकि आपको एक तो बैंकिंग समझ आ जाएगी, दूसरी आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मान लो आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपने सही कहा आज की डेट में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो हर आदमी कुछ ना कुछ कमाएगा तभी उसका परिवार चलेगा, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। इसे हम महिलाओं को ये शिक्षा देते हैं कि आप छोटी छोटी बचत करें, और उस बचत के माध्यम से जब आपका कॉर्पस बन जाएगा तो आप एक छोटे छोटे ग्रुप में कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आपकी आजीविका में बढ़ोतरी हो और आपका परिवार सही चले, और क्या आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। हमारा मकसद ये है कि हम ये वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, ये एक बहुत बढ़िया हमारा जरिया है, जिसके माध्यम से आज हम महिलाओं को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 50% से ज़्यादा हमारी जो जनसंख्या है महिलाओं की है। जब तक आप महिलाओं को सशक्त ना करेंगे तो हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जी, मेरे ख्याल से संयुक्त ये जो स्वयं सहायता समूह है हमारे, बहुत से लोग फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, लेकिन ये जो संयुक्त देयता समूह है, जैसे कि मैंने भी थोड़े समय पहले ही इस समूह के बारे में जाना है, तो बहुत से लोग होंगे जो नहीं जानते हैं। तो इन दोनों समूहों में कोई डिफरेंस है? अगर अलग हैं तो किस तरह से अलग हैं ये? देखिए, स्वयं सहायता समूह हमने पहले ही कहा कि छोटे छोटे जो हम महिलाओं को या पुरुषों को भी एक ग्रुप में बना के उनको ये बचत करने की आदत बनाते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ काम करिए ताकि आपकी आजीविका बेहतर हो। लेकिन जो संयुक्त देयता समूह है, ये उन लोगों का समूह बनाया जाता है जो सही में काम करना चाहते हैं, जिनको हम डायरेक्ट बैंक से लोन दिला सकते हैं, ताकि उनकी जो बिजनेस वो करना चाहते हैं, इसमें देखिए कम से कम 4 लोगों का, ये महिलाएं भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकता है जी, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों का। इस स्कीम का क्या फ़ायदा है कि आप बैंकों के पास जाके एज अ ग्रुप लोन ले सकते हैं बिना कोई सिक्योरिटी दिए। अदरवाइज आज की डेट में अगर आप लोन लेने जाते हैं बिना आप कोलेटरल सिक्योरिटी दिए, आपको कुछ नहीं मिलता है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास सिक्योरिटी देने के लिए पैसा नहीं है, जो लैंडलेस है, जो आपके ओरल लीजी हैं, मतलब किसी के कॉन्ट्रैक्ट फार्म करते हैं, उन लोगों के फायदे के लिए स्कीम बनाया है। आज की डेट में हम लोग हिमाचल में, पूरे हिमाचल में कोशिश करें कि जितने भी हमारे
नौजवान हैं जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जो बहुत बढ़ रही है उसको कम करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप बना के उनको किसी न किसी वेबसाइट से जोड़ें। इसको करने के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि हम इनको बैंकों से जोड़ने के साथ साथ बहुत अच्छे प्रशिक्षण भी देते हैं। जिस काम को वो करना चाहते हैं उस काम के लिए नाबार्ड की तरफ से पूरी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रशिक्षण हमारे माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी स्वयं सहायता समूह हैं या संयुक्त देयता समूह है जो सही में काम करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। 15 दिन की उनकी ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग के बाद अगर कोई अपना व्यवसाय करना चाहता है या अपने किसी के साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो वो हम बैंक से उनको जोड़ देते हैं। तो उसी तरह संयुक्त देयता समूह में भी यही होता है, हम बैंकों से शुरू में ही उनको जोड़ देते हैं, क्योंकि संयुक्त देयता समूह और स्वयं देयता समूह में ये फर्क है कि स्वयं देयता समूह में हम कहते हैं आपको ट्रेनिंग दिया है, आप काम करना चाहती हैं करें, कोई ज़रूरी नहीं है आप काम करें। लेकिन संयुक्त देयता समूह में हम आपको लोन तभी देंगे अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं। इसमें हम पर मेंबर, देखिए इसमें 2 तरीके के लोन हो सकते हैं। या तो समूह के माध्यम से वो पूरे समूह को लोन ले सकता है, 50,000 पर मेंबर हम देते हैं। जैसे 4 लोगों का मैंने ग्रुप बताया तो 2 लाख मैक्सिमम मिल सकता है। या फिर समूह के माध्यम से भी इंडिविजुअल को भी, अगर मान लो 4 लोगों का ग्रुप है, एक चाहता है कि मैं ढाबा खोलूं, एक चाहता है मैं कुछ और करूं, ब्यूटी पार्लर खोलूं, तो इंडिविजुअल को भी इसके माध्यम से लोन दिया जा सकता है। तो समय सीमा क्या रहती है कि कितने समय में और कितनी ब्याज दर पर उनको लोन मिलेगा? हाँ, देखिए ब्याज दर जो है ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दर फिक्स करती है उस हिसाब से ब्याज दर लगता है। लेकिन स्वयं सहायता समूह का आप सबको मालूम है भारत सरकार की स्कीम चल रही है NRLM के माध्यम से, तो उसमें क्या है कि इसमें ब्याज में सबवेंशन है। कहने का मतलब है आपको 7% पे ब्याज पे मिलेगा। अगर आप टाइम पे वापस करती हैं तो 3% आपको वापस मिलेगा बैंक को, सॉरी स्वयं सहायता समूह को, और 4% पे आपको लोन मिलेगा। जी, तो काफ़ी अच्छी पहल है ये नाबार्ड की महिलाओं को सशक्त करने की, या जो भी अपनी आजीविका स्वयं कमाने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब लोन दिया जाता है तो किस तरह के मापदंड रहते हैं, किस तरह के कागजात जमा करवाने पड़ते हैं, अगर वो जानकारी भी हमारे तमाम दर्शकों को मिल जाए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो कोई भी ग्रुप है, ग्रुप में एक रेजोल्यूशन पास होना है कि हमने ये कार्य करने हैं और इसके लिए हमको बैंक से लोन लेना है। ग्रुप में मान लो मैं स्वयं सहायता समूह की बात करूं, 10 लोगों का ग्रुप होता है तो 10 का हम नहीं कहते हैं। जो KYC होती है और ग्रुप में 2 लोगों को प्रधान या सचिव बना दिया जाता है, उनको पूरे ग्रुप की तरफ से एक अथॉरिटी मिलती है कि जो भी हमारा लेन देन होगा इनके माध्यम से होगा। तो उन दोनों मेंबर्स के KYC का आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड बैंक को देना होता है। साथ में एक फॉर्म होता है बहुत सिंपल, जिसमें पूरे डिटेल्स होते हैं, कहाँ का स्वयं सहायता समूह है, क्या काम करना चाहते हैं, कितना लोन चाहिए, वो सारे फॉर्मेलिटी आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो इमीडिएटली आप बैंक से ये क्रेडिट ले सकते हैं। जी, तो किसी तरह का चेक भी रखा जाता है कि जो लोन लिया गया है, जिस भी बिजनेस के लिए लिया गया है, क्या उस बिजनेस को खोला गया है? हाँ, देखिए ऐसा है, जो हम लोग ये स्कीमें देते हैं किसी NGO के माध्यम से देते हैं, क्योंकि नाबार्ड के पास इतना मैन पावर नहीं है कि गांव-गांव में जाके वो ग्रुप बनाएं। हम किसी NGO को ये स्कीम देते हैं और NGO को ये दायित्व रहता है कि जो हमने लोन दिलाया है वो टाइम पे बैंक को वापस जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो हम NGO को इंसेंटिव देते हैं, अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम उनके इंसेंटिव काटते हैं। क्योंकि NGO का सबसे बड़ा दायित्व ये रहता है, हमारे प्रोजेक्ट में इनबिल्ट है कि अगर आपने ग्रुप को क्रेडिट दिलाया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, लोन रिपे किया तो इतना पैसे मिलेंगे, और अगर नहीं किया है तो आपका इतना नुकसान होगा। तो NGO का बहुत बड़ा दायित्व रहता है इसमें। ई-शक्ति, हम काफी नाम सुन रहे हैं आजकल, तो सूक्ष्म ऋण से ई-शक्ति का क्या लेना देना है? देखिए आजकल डिजिटल का जमाना है, बिल्कुल। हम सब जब से कोरोना आया है सबको मालूम है, इवन आज आप जाएंगे, इवन आप छोटे से सब्जी वाले के पास भी जाएंगे तभी वो ऑनलाइन भीम UPI के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, स्कैन पे या ये सारी चीज़ें। तो ये एक नाबार्ड का बहुत अच्छा पहल है कि हमारी एक
पोर्टल बना है, डिजिटल पोर्टल, जी। जिसमें स्वयं सहायता समूह का पूरा बायोडाटा सारा उसमें हम डाल देते हैं, जिससे क्या फ़ायदा है कि कोई भी बैंक अगर लोन देना चाहता है तो उस स्वयं सहायता समूह का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम, पूरा उसका रीपेमेंट शेड्यूल, पूरी उसकी हिस्ट्री उसमें आ जाती है। जी। अगर वो सही काम कर रहा है तो वो उसमें दिखेगा। रेटिंग अगर, क्योंकि बैंक को क्या है कि देखना है कि एसएचजी ठीक काम, एसएचजी का मेन पर्पस क्या है कि वो 5 सूत्र रहते हैं, वो 5 सूत्र फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बैंक जब किसी भी को एसएचजी को फाइनेंस करता है, ये चीज़ें देखती है। ई शक्ति से क्या फ़ायदा है कि उस पोर्टल में सारे डिटेल्स दिए होते हैं, जी, तो डिजिटाइजेशन का एक बहुत अच्छा पहल है नाबार्ड। एक क्लिक पर सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल, जिसने भी बिल्कुल, लोन बिल्कुल, लिया है बिल्कुल। वो सारी सामने आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने ट्रेनिंग की बात की कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति है उसे अभी नॉलेज नहीं है कि कैसे इस बिजनेस को शुरू करना है और वो आपसे संपर्क करना चाहता है, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? अगर हिमाचल की बात की जाए तो वो कहाँ संपर्क करें? देखिए, हमारे पास अभी जो माइक्रो क्रेडिट की बात करें, सूक्ष्म ऋण से संबंधित जो हम ट्रेनिंग देते हैं, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मैंने कहा, ये प्रोग्राम आपके एरिया में, देखिए हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे नाबार्ड के ऑफिस होते हैं जी। और वो किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं। जी। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको उस एनजीओ का पूरा डिटेल देंगे। माइक्रो इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग मिनिमम 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद वो एसएचजी अपना कार्य शुरू करता है। अगर मान लो किसी एसएचजी को बेसिक ट्रेनिंग कब ज़रूरत पड़ती है, अगर आदमी को इच्छा है कि मुझे कुछ करना है जी। तो उस हिसाब से उसको बेसिक तो आती होती है, थोड़ा अपग्रेड करने के लिए हम देते हैं। इन एडिशन हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम और है, लाइवलीहुड इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एक लंबा प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपका कृषि क्षेत्र है चाहे गैर कृषि क्षेत्र है, जिसमें हम लोग 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं इनिशियली। उसके बाद फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है 3 महीने के बाद जी। फिर आपको एक एक्सपोजर विजिट करवाते हैं, जहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा हो वहाँ के लिए आपको दिखाएंगे, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग ये कहते हैं जी। तो उसके बाद एक डेमोस्ट्रेटिव यूनिट भी लगाया जाता है, ताकि हमारे जो साथी हैं, जो हमारे चाहे वो एसएचजी के हैं, जेएलजी के हैं, ग्रुप के मेंबर्स हैं, उस डेमोस्ट्रेटिव यूनिट से फ़ायदा उठा सकें। जी। अच्छा, अब आपने ट्रेनिंग दे दी और बिजनेस शुरू हो गया, जैसे आपने कहा कि कृषि क्षेत्र या गैर कृषि क्षेत्र हैं, जब उनका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उनको जो सेल आउट करना है अपना सारा प्रोडक्ट, किसी तरह की मार्केट उपलब्ध करवाई जाती है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है आज की डेट में, क्योंकि मार्केटिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी। हम ट्रेनिंग दे देते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन उसका फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अभी नाबार्ड ने एक बहुत अच्छी स्कीम लाई है, ग्रामीण दुकान के नाम से है ये जी। जिसके माध्यम से हम एक दुकान जो आप रेंट पे ले सकते हैं और नाबार्ड की तरफ से उसमें पूरा आपको एक सेल्समैन का पूरी दुकान का रेंट और मिनिमम जो बेयर मिनिमम फर्नीचर्स है वो हम देंगे। 2 साल तक हम आपको सपोर्ट करेंगे और 5 लाख का हमारा ग्रांट रहेगा। इन एडिशन अगर देखिए हमारे जितने भी मेले होते हैं, ये खाली हिमाचल की नहीं बात कर रही हूँ, पूरे भारतवर्ष में हमारे सारे जगहों पे मेले होते हैं जी। उन मेलों में अगर हमारे एसएचजी या जेएलजी के पास प्रोडक्ट रहता है तो हम उनको नाबार्ड के खर्चे से उनको वहाँ बेचते हैं, ताकि वो अपनी मार्केटिंग, एक तो उनको मार्केटिंग के पूरे गुर पता लग जाते हैं, दूसरा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसका फायदा ये होता है कि ऑल इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं उधर मार्केटिंग के लिए, तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आइटम्स भी कर सकते हैं, प्लस फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा प्लान भी बना सकते हैं। तो ये सूक्ष्म ऋण स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह ही ले सकते हैं या कोई और व्यक्ति भी ले सकता है? देखिए ऐसा है, जो ट्रेनिंग है खासकर वो मैंने कहा जो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड है वो स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह रहते हैं जी। अदर ट्रेनिंग्स हमारे पास और दूसरे भी ट्रेनिंग है जो हमारे नवयुवक साथी हैं आज की डेट में, कंप्यूटर है, कई चीज़ें हैं, उसके लिए हमारे पास दूसरी स्कीम है जिसके माध्यम से भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। एट प्रेजेंट हम क्या है 2 हमारे CSR पार्टनर्स हैं
आप लोगों ने सुना होगा अंबुजा सीमेंट और एसीसी। तो इन दोनों के साथ हम पार्टनरशिप में और एक मंडी में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ जिनके साथ हम लोग मिल के ट्रेनिंग करवाते हैं। जो नौजवान साथी हैं जिनको सही में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और वो उस ट्रेनिंग को करने से शायद उनका इनकम में बढ़ोतरी हो या उनको नौकरी मिले या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो ये सारी भी हमारे पास स्कीमें हैं नाबार्ड के पास। हम बहुत कुछ सोचते हैं लोगों की भलाई करने के लिए, गवर्नमेंट के दिमाग में हमेशा रहता है कि वो कुछ ना कुछ खास करें उनके लिए, लेकिन कोई भी काम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई चुनौतियां होती हैं जो सामने आती हैं, जो कई बार सोची भी नहीं होती हैं। तो आपके समक्ष कुछ इस तरह की चुनौतियाँ आई या फिर जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके सामने? हाँ, बहुत सारे चुनौतियाँ भी रहती हैं, लेकिन हमारे स्वयं सहायता समूह को खासकर उनको लगता है, सबसे पहले तो उनका ये लगता है कि हमको बैंकों से ऋण मिलना मुश्किल है जी। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पहले ही कहा, ई शक्ति एक बहुत अच्छा पोर्टल है क्योंकि बैंकों को भी ये रहता है कि ऋण वापस आएगा कि नहीं आएगा, रिस्क है। लेकिन अभी बैंकों को भी एक विश्वास हो गया है आज की डेट में, स्वयं सहायता समूह एक ऐसा मतलब ग्रुप है, आज हम देखें तो 99% लोन जो है इनके सही हैं जी। अगर थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम रहती है तो उसका भी ग्रुप, क्योंकि क्या है ये ग्रुप का लोन है जी, ग्रुप का प्रेशर रहता है, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि लोन डिफॉल्ट में जाए। तो कोशिश ग्रुप की यही रहती है कि लोन टाइम पे वापस करें जी। हाँ। तो कोई और भी स्कीम्स हैं जो नाबार्ड ला रहा है महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करने के लिए? हाँ, नाबार्ड के पास तो महिलाओं के लिए और जनरल उसके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं। मैंने जैसे कहा आपको, किसी भी स्कीमों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम्स है वो नाबार्ड के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट होता है। जैसे अभी एफपीओज रहते हैं, एफपीओ गवर्नमेंट भी बना रही है, नाबार्ड की तरफ से भी है। जो हमारे किसान भाई है जो सही में चाहते हैं कि, क्योंकि किसानों के भी देखो खेती करते हैं, फिर प्रॉब्लम वही है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम रहती है उनको। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, अभी किसानों को भी ऑर्गेनाइज करके उनको भी एक बड़े समूह में जी, ये तो हमने छोटे छोटे समूह की बात कही, बड़े समूह में उनको जोड़ दिया ताकि उनके लिए भी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व हों, उनको जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो वो रिजॉल्व हो, प्लस उनको हम लोग किसी रजिस्टर्ड होता है, कोई भी ग्रुप होगा, किसानों की जो मैं बात कर रही हूँ, वो एक रजिस्टर्ड किसी भी सोसाइटी या अपनी कंपनी एक्ट के अंदर उनको रजिस्टर्ड होना है जी, जिससे क्या है कि वो सारी स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं। सरकार की भी बहुत सारी स्कीमें ऐसे चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का, जैसे आप अभी देखते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक फंड बना है जी स्पेशली, उसके माध्यम से भी हमारे किसान भाई फायदा उठा सकते हैं जी। LEDP के बारे में आपने शुरुआत में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा और अगर विस्तार से बताएं तो काफी लाभ होगा हमारे व्यूअर्स को। LEDP क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा, जो महिलाएं ऑलरेडी थोड़ा बहुत सीख चुकी हैं उनको अपने लाइवलीहुड बनाना है, अपनी आजीविका कमानी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा 50% जो पॉपुलेशन है महिलाओं की है। अगर महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है जी, पूरा परिवार सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है। तो इसलिए हमारा जो LEDP प्रोग्राम स्पेशली फोकस महिलाओं पे किया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको जो भी इवन हम लोग रॉ मटेरियल, इसमें पूरा नाबार्ड की तरफ से, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, नाबार्ड दोनों तरह, चाहे वो गैर कृषि है या कृषि क्षेत्र है, इसमें गैर कृषि क्षेत्र के लिए हम लोग 7,15,000 रुपये ग्रांट देते हैं जी। जो हमारी महिलाएं, महिला बहनें होंगी, ट्रेनिंग लेगी, लेकिन ट्रेनिंग दिया जाएगा किसी NGO के माध्यम से जी। उसी तरह गैर कृषि क्षेत्र में हम लोग कहते हैं कि 90 महिलाओं को आप 15 दिन की इनिशियल ट्रेनिंग दें, उसके बाद रिफ्रेशर ट्रेनिंग दें, उसके बाद आप इनको फिर एक्सपोजर विजिट के लिए ले जाएं, और फिर उसके बाद देखिए इसमें एक कंडीशन है जी, कि आपने अब ट्रेनिंग दे दिया तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा। 2 साल का प्रोजेक्ट है, आपको इनका हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा और इनको आपने लाइवलीहुड से जोड़ना है। कहने का मतलब इनको आपने सेटल्ड करना है, चाहे वो सेल्फ सेटलमेंट हो, चाहे या किसी कंपनी में आपने उनको कोई एग्रीमेंट करके आपने उनको कोई प्रोजेक्ट दिया है, या फिर किसी इंडस्ट्री में आपने इनको लगाया है। ये हमारा है
दूसरा LEDP में हम लोग ये कहते हैं कि इनको मार्केटिंग की, मैंने जैसे बात की, इनके प्रोडक्ट का हम इंश्योर करते हैं कि इनको मतलब जहाँ भी अपॉर्चुनिटी हो इनको हम डिप्यूट करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए मैंने कहा, जो ग्रामीण दुकान की बात कर रही हूँ मैं, इन्हीं लोगों के प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम इनको स्पेस देते हैं, जिसमें नाबार्ड की तरफ से ही मैंने कहा 5 लाख रुपए। एक और हमारी स्कीम है जिसमें हम 6.5 लाख तक भी देते हैं दुकान के लिए जी। और दूसरा कृषि क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए हम कहते हैं कि कम से कम 150 महिला पुरुष कोई भी हो जो काम करना चाहते हैं उनको आप ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग आपका कृषि क्षेत्र में चाहे डेयरी से रिलेटेड हो सकता है, फिशरी से रिलेटेड हो सकता है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है जी। उसमें हम 8,80,000 रुपए ग्रांट देते हैं जी। जो ये प्रोजेक्ट 3 साल का, मैंने आपको पहले ही कहा, इसका मकसद ये नहीं है कि खाली आपने ट्रेनिंग देके छोड़ देना है जी। इसका जब तक हम तो ये कंडीशन लगाते हैं कि 100% लोग, जैसे आपने 150 लोगों को ट्रेनिंग दिया तो 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए जी। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, हम कह सकते हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अब रियल सेंस में देखा जाए तो आज की डेट में हमारी महिलाएं, मैं तो आपको एग्जांपल के साथ कह सकती हूँ, जो नाबार्ड के साथ जुड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो आज पॉलिटिकल उसमें आ गई हैं। पंचायत से लेके आपका जिला परिषद तक हमारी महिलाएं जो नाबार्ड से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी थी, आज बहुत अच्छे अच्छे पदों में हैं। आज उनकी कॉन्फिडेंस देखिए, जो महिला अपने घर से नहीं निकल सकती थी, आज हम जब एग्जीबिशन या किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं तो स्टेज पे आके अपना वक्तव्य दे सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट जो हम कहते हैं आज महिलाओं का बहुत हो गया है। यानी कि सूक्ष्म ऋण देने का जो उद्देश्य था उसमें से जो मेन फोकस रहा वो अचीव कर लिया है। बिल्कुल नहीं, ऐसा है, ये नहीं कह सकती कि 100% कर लिया। सूक्ष्म ऋण का मकसद क्या था? देखिए, जरूरतें हमारी बहुत छोटी छोटी होती, मैंने पहले भी कहा, पहले भी लोग अपनी जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन क्या करते थे, वो साहूकारों से या फिर बहुत हेवी मतलब इंटरेस्ट पे लोन लेते थे जी। लेकिन उन चीज़ों को हमने साहूकारों से हटाने के लिए या उनको सस्ते लोन देने के लिए हमने छोटे छोटे समूह बनाने शुरू किए, जिन समूहों के माध्यम से आज हम हर प्रकार के उनको बेनिफिट देने की कोशिश करें, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे उनका ट्रेनिंग का हो, हर तरह की हम उनको आज की डेट में फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या वो किन गलतियों को दोहराते हैं जिनसे आप बचने के लिए कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, कोई भी काम देखो इतना आसान नहीं होता है जी। आपको स्ट्रगल, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल हम कहते हैं। बिल्कुल, स्ट्रगल के साथ साथ आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और नाबार्ड के साथ जुड़ने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हमारे DDM साथी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और नाबार्ड की स्कीमों का पूरा फायदा उठा सकते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट, खासकर मैं ये कहूँ, और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा जी। आपने ई शक्ति की भी बात की थी, तो कई बार इतना समय नहीं होता है लोगों के पास, या खासतौर से महिलाओं के पास, कि वो स्पेशली कार्यालय में जाएं। कोई फ़ोन नंबर या कोई मेल ID जिसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे सारे DDMs के मैं अभी नंबर तो नहीं लाई हूँ, मेल हमारे nabaard.org पे आप देखेंगे सब कुछ मिल जाएगा। नाबार्ड का वेबसाइट है अपना, तो उसमें आप जाके www.nabaard.org में सब कुछ आपको मिल जाएगा जी। सूक्ष्म ऋण से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी, देखिए, नाबार्ड की सारी स्कीमों के बारे में आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। और जो भी बिजनेस करना है, हर एक के लिए लोन का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। हाँ, देखिए, लोन का क्राइटेरिया बैंकों का अपना अपना रहता है। नाबार्ड एक क्या बोलते हैं, ब्रॉड लाइन देता है, क्योंकि आपने ब्याज की बात कही, ब्याज RBI फिक्स करता है, प्लस नाबार्ड का डायरेक्शन रहता है कि ये आपको इंस्ट्रक्शंस है, इसके माध्यम से आपने करना है जी। हाँ। ठाकुर मीना नेगी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सूक्ष्म ऋण से संबंधित हमारे तमाम दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।